A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta or this one is the first lecture on the class 11 chapter number 2 and the name of the chapter 2 is relation and function. This chapter is very important as well as quite difficult. बट यदि आप स्टेप टू स्टेप फॉलो करोगे तो ये चैप्टर आपके लिए इजी बन जाएगा, अदरवाइज ये चैप्टर आपके लिए क्या बन जाएगा, टिपिकल। तो मैं यहाँ वन बाय वन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा विद एन सो मैनी एग्जाम्पल के साथ। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। सो प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर का नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, अभी तो हम इसकी डेफिनेशन भी स्टार्ट नहीं कर सकते। इससे पहले हमें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि रिलेशन कहाँ से आती है। तो पहले कहाँ से आ रही है रिलेशन, वो टर्म्स तो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो मैं अभी फर्स्ट टर्म्स एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप हमारी ये डिफरेंट टर्म्स कंप्लीट होगी तभी हम इसका नेम को डिफाइन कर पाएंगे, अदरवाइज अभी तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग भी नहीं कर रहे ऑफ द सेकेंड चैप्टर की। तो ये जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन है टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर, बट इसको इंक्लूड कर दिया गया इन सेकेंड चैप्टर में। तो प्लीज़ लुक एट द बोर्ड। इट इज़ अ पेयर ऑफ एलिमेंट। तो मैं यहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, ऑर्डर पेयर की। अब आपको पता चल गया कि हम पेयर की बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई दो एलिमेंट्स का हम पेयर बनाने जा रहे हैं। बट यहाँ पर एक वर्ड क्या आ गया, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस। इसका मतलब यहाँ सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट है। तो क्या है ऑर्डर पेयर, इसकी डेफिनेशन को समझिए। इट इज़ अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स का क्या है, एक पेयर है, टेकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इसका मतलब आप इसके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसका नाम ही ऑर्डर पेयर है। एग्जाम्पल यदि हम ए कोमा बी एक ऑर्डर पेयर की बात करते हैं, ऑर्डर पेयर को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं इन पैरेंथेसिस में, ओपन ब्रैकेट में। यदि आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे ए कोमा बी, तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक सेट बन जाएगा। लेकिन ये सेट नहीं बनाना, आपको ये एक ऑर्डर पेयर बनाना है, इसलिए इसको ओपन ब्रैकेट में आपको लिखना है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ऑर्डर पेयर ए कोमा बी का मीनिंग क्या होता है, ये इंडिकेट करता है जो ए है ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है और जो बी है ये आपका सेकंड एलिमेंट है। तो आप इस सेकंड एलिमेंट के प्लेस पर फर्स्ट एलिमेंट नहीं रख सकते और फर्स्ट एलिमेंट के प्लेस पे आप सेकंड एलिमेंट को प्लेस नहीं कर सकते। इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, सेकेंड टर्म है हमारी इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर पेयर। मतलब क्या है, यदि दो ऑर्डर पेयर आपको दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि दोनों ऑर्डर पेयर क्या है, इक्वल है, तो व्हाट आर द कंडीशन कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे, लेकिन होंगे कब। तो इसके लिए कंडीशन है, यदि आपका मान लीजिए ए कोमा बी ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर है और सी कोमा डी ये आपका सेकेंड ऑर्डर पेयर है, आर इक्वल। कब इक्वल होंगे, देन यदि ये इक्वल है तो हम लेट करके चलेंगे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तभी आप जाके क्या कहोगे, दीज टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। तो ये एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन से मैच करता है। मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा तो उसको पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now please look at the board, question number first, exercise 2.1 का। if this, देखो ध्यान से, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, इट मीन्स ये क्या बन गया, एक ऑर्डर पेयर। ये भी फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड ऑर्डर पेयर। तो यहाँ बीच में साइन क्या आ गया, इक्वल। और आपको पता है if two order pairs are equal, pairs are equal, then their corresponding elements are also equal, then corresponding their elements are also equal। तो उसके corresponding elements भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, x/3 + 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है, 5/3। ये आपस में इक्वल होगा।
सेकेंड एलिमेंट y माइनस 2/3 और इसका सेकेंड एलिमेंट 1/3। तो सॉल्व करिए इसको, x/3 को यहीं पे रखा, 1 को राइट साइड में ले जाइए, 5/3 माइनस 1, तो ये बन गया x/3। 5/3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2/3, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। सिमिलरली यहाँ सॉल्व करिए, y इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3 प्लस 2/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 + 2 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। दिस वन इज द आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो प्लीज नोट डाउन। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ऑफ टू सेट्स। तो आप सबसे पहले हम लेट करते हैं ए एंड बी आर द टू सेट्स सच दैट दे आर नॉन एम्प्टी सेट। मतलब जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आप अप्लाई करोगे तो दोनों सेट्स क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। यदि इसमें से कोई भी एक सेट एम्प्टी है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल, तो उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होती है। तो इसके मतलब जो सेट, जिस सेट पर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो वो सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हो, पॉइंट कहते हो, पॉइंट में कैसे लिखते हो x, y। सिमिलरली यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट है जिसका मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ दो सेट हैं a एंड b और प्रोडक्ट तो a क्रॉस b। तो सबसे आसान मेथड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हो, a क्रॉस b से। इट इज़ अ सेट, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं अब। a क्रॉस b क्या है, आपका एक सेट है, वो सेट जिसमें ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन है ऑफ द सेट a एंड b। लेकिन ऐसे होने चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका ए सेट से बिलोंग करता होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका बी सेट से बिलोंग करता होना चाहिए। ये है डेफिनेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो प्लीज लुक एट द बोर्ड। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, सारे के सारे जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर आप बना सकते हो a, b। लेकिन ऐसे बनाने हैं, आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये a, वो आपका a सेट से बिलोंग करता होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है b, वो आपका b सेट से बिलोंग करता होना चाहिए। तभी आप क्या कहोगे इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यदि हम सिम्बॉलिकली की बात करें, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो a क्रॉस b इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर a, b। ये ऑर्डर पेयर का एक सेट है सच दैट ऐसे है जो फर्स्ट एलिमेंट a है वो a सेट से बिलोंग कर रहा है और जो सेकंड एलिमेंट b है वो आपका किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है b सेट से। तो कैसे बना सकते हैं, मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं लेट ले लेता हूँ, एग्जांपल की बात कर रहे हैं। a सेट आपका 1, 2 है, b सेट हम लेट कर लेते हैं x, y। तो यहाँ पर आप कितने ऑर्डर पेयर बना सकते हो उसका सेट। तो यहाँ पर हमारा a क्रॉस b एक सेट आएगा और सेट को लिखने का तरीका क्या होता है, करली ब्रैकेट। अब यहाँ पर ऑर्डर पेयर लिखिए, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो पहला ऑर्डर पेयर आपको पता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका फर्स्ट सेट से बिलोंग करता होना चाहिए, इट मीन्स a सेट से। तो फर्स्ट सेट में आपका एलिमेंट 1 है और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करता होना चाहिए, सेकंड सेट से। इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो सेकंड सेट का आएगा। सेकंड सेट में यहाँ x भी हो सकता है और सेकंड सेट में यहाँ y भी हो सकता है। इसका मतलब 1, x 1, y। यदि मैं 2 की बात करता हूँ तो ये 2, x और 2, y। तो आप सोच के देखिए और क्या पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो ये क्या आ गया आपका एक सेट। तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन नोट करनी है कि यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं इन a क्रॉस b सेट में, तो इसको फाइंड आउट करना हो, यदि आपको एलिमेंट्स के सिर्फ नंबर पता हो कि कितने नंबर्स है, लेकिन ये ना पता हो कौन कौन से एलिमेंट हो और आपसे पूछ ले कि इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम यहाँ से ही निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a सेट मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ सेट्स इन b सेट। कैसे, देखो a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a सेट 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b सेट अगेन 2, सो 2 × 2 4।
इक्वल है। इसका मतलब हमारे पास एक रिजल्ट निकल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब मैं इसको दो टाइप से रिप्रेजेंट करूँगा, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा और एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूँगा। सो आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ आया होगा, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन कहाँ से निकलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही स्टार्ट होता है। तो पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझेंगे, यही आपकी एक्सरसाइज 2.1 है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपका स्टार्ट होएगा फंक्शंस एंड रिलेशन। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस। एंजॉय कर रहे हो इस लेक्चर को तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, सेकंड मेथड इज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली मतलब क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, और आपको पता है ग्राफ में क्या एक्सिस लेते हो आप, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ इसी टाइप से। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और दिस वन इज योर वाई एक्सिस। बट आप सोच रहे होंगे सर यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है। नो, यहाँ पर तो सेट है, इसका मतलब एक्स एक्सिस में मैं क्या ले लेता हूँ, सेट ए ले लेता हूँ और इसमें हम सेट बी ले लेते हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स देखो क्या है यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पर 1 मार्क कर दो, यहाँ पर 2 मार्क कर दो। और बी सेट के एलिमेंट क्या है x, y, तो दिस वन इज x और दिस वन इज y। तो सबसे पहले देखिए आपका जो a क्रॉस b है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, a क्रॉस b की। तो 1 और किसके साथ मैच करता है, x के साथ। इसका मतलब x डायरेक्शन में आपको 1 स्टेप जाना है और y डायरेक्शन में x तक। इसका मतलब x एक्सिस में आप कहाँ गए, 1 पे, और y एक्सिस में कहाँ पर गए, x पे। इसका मतलब पॉइंट कौन सा आ गया आपका, ये पॉइंट आ गया। अब सेकंड क्या है, 1 और y, 1 और y, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया। फिर 2 और x, ये 2 और ये x, ये पॉइंट आ गया। फिर 2 एंड y, ये 2 और ये y। तो ये क्या हो गया आपके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1, x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1, y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2, x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2, y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मेथड होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए आप दो एलिप्टिकल शेप के दो सेट बनाएंगे। मान लीजिए ये दो आपके सेट है, ये सेट आपका A है और ये सेट आपका B है। अब सेट A में एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2, 1 और 2। B सेट में एलिमेंट है आपके x और y। अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 किससे कनेक्ट है, x के साथ। तो 1 को कनेक्ट कर दीजिए x के साथ, और फिर 1 किससे कनेक्ट है, y के साथ, 1 कनेक्ट कर दीजिए y के साथ। अब 2 कनेक्ट किसके साथ है, x के साथ, 2 को कनेक्ट कर दीजिए x के साथ, और 2 कनेक्ट है y के साथ, तो 2 कनेक्ट कर दीजिए y के साथ। तो इसको कहते हैं हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, इट्स वेरी इजी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ आवर एक्सरसाइज के। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2। इफ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन A सेट आपको गिवन है 3, लेकिन वो वैल्यू क्या है ये नहीं पता। इसका मतलब आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A सेट वो कितने हैं, 3, और B सेट हैज़ 3, 4, 5 एलिमेंट्स। आपको पता है B सेट। तो यहाँ पर हमारा B जो सेट है वो है 3, 4 एंड 5। इसका मतलब यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं इन B सेट में, वो भी कितने हैं, 3। आपको जस्ट फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो आपको फॉर्मूला याद है, n ऑफ A क्रॉस B किसके इक्वल होता है, n ऑफ A इंटू n ऑफ B। यहाँ पर आपको एलिमेंट्स की वैल्यू
की कोई नीड नहीं होती, आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो यहाँ एन ऑफ ए कितना है 3, एन ऑफ बी कितना है 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 9। तो ये आपका क्या आ गया आंसर। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3। एक जी सेट दिया गया है आपको, एक एच सेट दिया गया है, आपको फाइंड आउट करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। आपको ये पता है दोनों डिफरेंट आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो जी सेट से आएगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो एच सेट से, और यहाँ जो आएगा फर्स्ट एलिमेंट वो एच सेट से आएगा और सेकंड एलिमेंट किससे आएगा जी सेट से। कैसे लिखने का आसान तरीका होता है मैं वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है, जी क्रॉस एच ऐसे बनाना है। तो जी सेट के एलिमेंट लिख लो, जी सेट के एलिमेंट कितने हैं 7 और 8, और एच सेट के एलिमेंट कितने हैं 5 4 2, 5 4 2। अब कैसे बनाएंगे इसका पेयर। सबसे पहले आप फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करो जी का 7, अब बाकी 1 बाय 1 कंसीडर करो 7 और 5, फर्स्ट बन गया 7 और 4, 7 और 2 कंप्लीट हो गया। अब सेकंड एलिमेंट कंसीडर करो 8, तो 8 5, 8 4 और 8 2, और कंफर्म करना है कि ठीक है या नहीं है। तो आपको ये पता है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, इसके 3, तो 2 इंटू 3 कितने बनेंगे आपके ऑर्डर पेयर 6, तो 1 2 3 4 5 6 आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से जब आप एच क्रॉस जी की बात करेंगे, अब एच के एलिमेंट क्या है 5 4 2 और जी की एलिमेंट क्या है 7 8, तो यहाँ पे भी आपका ऑर्डर पेयर सेम आएगा। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करो 5, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 7 और 5 और 8, नेक्स्ट एलिमेंट 4 कंसीडर करो 4 और 7, 4 और 8। इसी तरह से 2 कंसीडर करो 2 7 और 2 8। इन सब के बीच में कॉमा जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि ये और सेट में हमेशा एलिमेंट को किससे सेपरेट करते हैं कॉमा से। तो ये था आपका जी क्रॉस एच और ये है एच क्रॉस जी। देखो सभी वैल्यू क्या है डिफरेंट है, इसका मतलब कभी भी ए क्रॉस बी, याद रख लीजिए इसको, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू होता है किसके बी क्रॉस ए के। इसके मतलब आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। और आपको ये भी पता है, चलिए और डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। आपको जस्ट ये बताना है ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई करना चाहते हो तो इट्स वेरी गुड। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा कि इफ P एक ऑर्डर पेयर है M, N, सॉरी ये आपके दो सेट है P M, N जिसमें एलिमेंट्स है, और Q एक सेट है जिसके एलिमेंट N, M है, ये दो सेट है। देन P क्रॉस Q, आपको पता है P क्रॉस Q, यहाँ पर यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं इन P सेट वो कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q सेट की बात करते हैं वो भी 2। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q इज इक्वल टू क्या होगा N ऑफ P मल्टीप्लाई N ऑफ Q। इसका मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, जबकि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 2 है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या आ गई फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसके ऑर्डर पेयर कौन कौन से बनेंगे यदि हम निकालना चाहेंगे ऑर्डर पेयर। तो इसका सबसे पहले M की बात करेंगे, M और N का बनेगा M, N, फिर M का M के साथ भी बनेगा M, M, फिर N का N के साथ भी बनेगा और N का M के साथ भी बनेगा। तो ये आना चाहिए था आपका, जबकि क्या है ये है, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स। ये जस्टिफिकेशन हो गई। सेकंड देखिए, इफ A एंड B आर द टू नॉन एम्प्टी सेट then A cross B is a non-empty set of the order pair X and Y such that X जो है वो A सेट से बिलोंग करता है और Y जो है B। आप ध्यान से देखिए, ये तो डेफिनेशन है ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि ये जब दो सेट आपके नॉन एम्प्टी सेट होते हैं तो नेचुरली A क्रॉस B आपका पॉसिबल होगा, वो भी नॉन एम्प्टी सेट आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट उसका क्या होगा A सेट से बिलोंग करेगा और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो B सेट से बिलोंग करेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है ट्रू, इट इज़ अ
डेफिनेशन, ये तो क्या है, ये तो डेफिनेशन है ऑफ किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। इसका मतलब स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड पार्ट इज ए सेट आपको 1 एंड 2 दिया हुआ है, बी सेट आपको 3 एंड 4 दिया हुआ है, आपसे कहता है ये इज इक्वल टू एम्प्टी है। सबसे पहले ये देखिए ए क्रॉस बी सेट का यदि आप एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करोगे, इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन एलिमेंट, और फाई सेट में कोई भी एलिमेंट ही नहीं होता, तो किसी भी सेट से उसका हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। इट मीन्स बी इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा, एम्प्टी। और आपको पता है इसकी डेफिनेशन क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो आपको एक नॉन एम्प्टी सेट मिलेगा, और यदि आपका कोई एक सेट एम्प्टी सेट है तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। दिस इज इक्वल टू 5। तो स्टेटमेंट क्या आ गई आपकी, ट्रू। तो इस प्रॉपर्टी को भी याद रख लीजिएगा, यदि दोनों सेट में से कोई एक सेट आपका एम्प्टी सेट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या मिलेगी, आपको एक एम्प्टी सेट ही मिलेगी। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। ए सेट आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए। आपको गुस्सा, हमने तो ए क्रॉस बी से देखा था, अब यहाँ ए क्रॉस ए मतलब यहाँ तो दो बार मल्टीप्लिकेशन हो गई। यस, इसको कहते हैं हम ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसके जो पेयर होता है इसको कहते हैं ट्रिपलेट। पेयर को हम क्या कहते हैं इसमें, ट्रिपलेट। तो यहाँ पर आपके एलिमेंट ऐसे मिलेंगे x, y, z। यहाँ पे जो x होगा वो आपका फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, y जो होगा वो b सेट से बिलोंग करेगा, और जो z होगा वो c सेट से बिलोंग करेगा। ये कंडीशंस होती है ट्रिपलेट सेट की। अब यहाँ देखो a सेट भी आपका a है, b सेट भी a है, c सेट भी a है। इसका मतलब यहाँ पे जब हम ट्रिपलेट करेंगे सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट कर लो, a क्रॉस a फाइंड आउट कर लो। a क्रॉस a, a में एलिमेंट क्या है, -1 एंड 1, और b में दूसरा सेट भी a ही है आपका -1, 1। अब यहाँ से आपका रिजल्ट क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं -1, अब इसका फर्स्ट एलिमेंट -1, इसका सेकंड एलिमेंट 1। अब सेकंड एलिमेंट लेते हैं, ये 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट -1 और इसका सेकंड एलिमेंट 1। अब ये क्या आ गया आपका a क्रॉस a। अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, a क्रॉस a। इसका मतलब a जो सेट है वो -1 और 1 है, और जो a क्रॉस सेट है वो ये है -1, -1, -1, 1, -1, 1, 1। अब बिल्कुल सेम टू सेम यही करना है, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिया और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, -1 और -1। फिर इसका सेकेंड एलिमेंट लेंगे -1, 1। फिर इसका थर्ड एलिमेंट लेंगे 1, -1। फिर फोर्थ एलिमेंट लेंगे 1, 1। अब सेकेंड एलिमेंट 1, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -1, -1। सेकेंड एलिमेंट -1, 1। थर्ड एलिमेंट 1, -1, एंड फोर्थ एलिमेंट 1, 1। तो आपका ये रिजल्ट आ गया। अब इसी को आप उसकी प्रोडक्ट से प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहो तो n ऑफ a क्रॉस a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, n ऑफ a मल्टीप्लाई n ऑफ b मल्टीप्लाई n ऑफ c। तो देखो 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 8। तो चेक कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे एलिमेंट्स भी कितने आ गए, 8 आ गए। आई होप आपको समझ आया होगा, इट्स वेरी इजी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6। ए क्रॉस बी ऑलरेडी आपको गिवन है, और आपको कहा कि ए एंड बी सेट बताइए। आपको ये पता है कि जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता होना चाहिए, आपका सेट ए से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता होना चाहिए, सेट बी से। ये डेफिनेशन होती है ए क्रॉस बी की।
इसलिए हमारा ए सेट क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है। तो आपको पता है सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, इसलिए इसको दो बार नहीं लिख सकते किसी एलिमेंट को। तो बी सेट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट एक्स है, यहाँ पे क्या है वाई, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे वाई, अगेन तो लिखेंगे नहीं। आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो 2 × 2 4। तो आपके देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 ही एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7। ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी एंड डी। आपको वेरीफाई करना है 2 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, बी इंटरसेक्शन सी की। तो पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेता हूँ। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, बी और सी में कॉमन एलिमेंट। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या हुई है, तो आप देख रहे हो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये सेट क्या हो गया, एम्प्टी। एम्प्टी को ऐसे भी लिख सकते हैं और 5 से भी लिख सकते हैं। अब फाइंड आउट करना है आपको, देखिए यहाँ पर किस किस की रिक्वायरमेंट है आपको, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या है, एम्प्टी सेट। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्ट एम्प्टी। किससे, प्रॉपर्टी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाय प्रॉपर्टी आ गई। इसको करके दिखाने की जरूरत नहीं, आपको पता है जब भी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो आप एक एम्प्टी सेट के साथ, तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक एम्प्टी सेट मिलेगा। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है आपका, ए क्रॉस बी और उसका इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी के साथ। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए ये रहा, बी ये रहा, बनाइए एलिमेंट्स। पहले फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4, अब 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। तो ये सेट कौन सा आ गया आपका, ए क्रॉस बी। अब इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ, ए और सी। 1 5 1 6, उसके बाद 2 5 और 2 6, सभी एलिमेंट के बीच में कोमा जरूर लगा दीजिएगा, यदि कोमा नहीं लगाएंगे तो ये सेट नहीं बनेगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखिए, क्या 1 के साथ 5 है, नो। 1 के साथ 6 है, नो। 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, नो। इसका मतलब ये भी क्या है आपका, एम्प्टी आ गया। एम्प्टी आ गया तो इसका मतलब क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे, इसके लिए आपको बी क्रॉस डी भी निकालना होगा। तो अगेन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। ए सेट है, बी सेट है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ए क्रॉस सी निकालना है। तो पहले हम ए क्रॉस सी निकाल लेते हैं, ए और सी। तो 1 5 1 6, उसके बाद 2 5 एंड 2 6, अब आपको चाहिए बी क्रॉस डी। अब फाइंड आउट करिए बी क्रॉस डी। ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, बी और डी। तो 1 के साथ करो 1 5 1 6 7 7 1 8, 1 5 1 6 1 7 1 8, उसके बाद 2 से स्टार्ट करो, 2 5 2 6 2 7 2 8। अब 3 से स्टार्ट करो, 3 5 3 6
3 7 3 8, अब 4 से 4 5 4 6 4 7 4 8। तो ये आपका A क्रॉस C है, ये B क्रॉस D है। अब यहाँ देखिए डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट, डेफिनेशन ऑफ अ सबसेट क्या डेफिनेशन थी? इफ A इज अ सबसेट ऑफ B हो देन, तो एवरी एलिमेंट जो A सेट से बिलोंग करता हो इट शुड बी बिलोंग टू B ऑल्सो। इसका मतलब जो एलिमेंट यदि A क्रॉस B से बिलोंग करता है वो एलिमेंट, सॉरी A क्रॉस C से बिलोंग करता है वो एलिमेंट B क्रॉस D में भी होना चाहिए। 1 5 देखो है, 1 6 है, 2 5 भी है, 2 6 भी है। इसका मतलब लिख सकते हो 4, हाँ इसको कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई एक एलिमेंट तो नहीं है, यहाँ पर तो क्या है ऑर्डर पेयर, तो मैं इसको ऑर्डर पेयर के टर्म्स में कैसे लिखूँगा? तो मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। फॉर एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन A क्रॉस C also present in B क्रॉस D, hence इसलिए A क्रॉस C इज अ सबसेट है किसका? B क्रॉस D का, hence प्रूव। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट्स वेरी इजी, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। लेट A एक सेट दिया हुआ है, B एक सेट दिया हुआ है और आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है राइट A क्रॉस B। इट्स वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम A क्रॉस B को ही लिख देते हैं, A क्रॉस B। फर्स्ट एलिमेंट 1 तो 1 3 1 4, सेकेंड एलिमेंट 2 3 2 4, हो गया सेट हमारा। फिर क्या कहता है, हाउ मैनी सबसेट, और आपको पता है नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट गिवन बाय, कहाँ से आता है? पावर सेट से। और पावर सेट की डेफिनेशन पता है, 2 की पावर क्या होता है? n, और n इज व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब यदि आपको सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो नंबर ऑफ सबसेट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो आपका ये भी पार्ट हो गया, ये भी सोल्व हो गया। अब कहता है लिस्ट देम, उनकी लिस्ट भी बनाइए। अब लिस्ट बनाना तो आसान होता है, आपको पावर सेट लिखना है। पावर सेट को P से डिनोट करते हैं, किसका? A क्रॉस B का। तो सबसे पहले तो आपको पता है एम्प्टी सेट हमेशा एक सबसेट होता है ईच एंड एवरी सेट का। फिर जो सेट होता है वो ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपना आप का भी सबसेट होता है वो। तो सेट हमारा क्या है? A क्रॉस B ये है, तो ये खुद का भी होगा। तो इसका मतलब हमारा सेट क्या बन जाएगा? सॉरी, क्या बनाना है क्वेश्चंस में? यस, यही बनाना है। तो 1 3 1 4 2 3 2 4, 2 सेट बन गए। लेकिन आपके तो कितने बनेंगे? 16। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, सिंगल एलिमेंट के जितने सेट बन सकते हैं उतने बना लो। सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट को एक टाइम पर लेना है। अब पहले मैं 1 3 को ले रहा हूँ तो ये एक सेट बन गया। फिर मैं 1 4 को ले रहा हूँ, ये दूसरा सेट बन गया हमारा। इसी टाइप से अब मैं 2 3 को ले लेता हूँ तो ये अनदर सबसेट बन गया। अब 2 4 को ले लेता हूँ, ये बन गया। अब सिंगल एलिमेंट के हमने सबसेट बना दिए। अब दो एलिमेंट की पेयर बनाइए
तो यहाँ हो जाएगा आपका, पहले मैं 1 3 को ले लेता हूँ और 1 4 को ले लेता हूँ। इसी टाइप से नेक्स्ट किसको ले लेता हूँ, 1 3 को और 2 3 को। इसके बाद 1 3 को और 2 4 को। अब 1 4 की पेयरिंग बनाते हैं। 1 4 को लिया मैंने और 2 3 को, 1 4 को और 2 4 को। हो गए सेट, सॉरी ये तो अलग हो जाएगा। 1 4 और 2 4 हो गया। अब कौन सा रह गया, 2 3 वाला रह गया। 2 3 और 2 4। अब 2 2 की पेयरिंग बना दी आपने। अब कितने की बनाओ, 3 3 की पेयरिंग बनाओ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 3 पेयरिंग। 1 3 1 4 2 3, एक पेयर बन गया। 1 3 1 4 2 4, अनदर पेयर बन गया। 1 4 2 3 2 4। अभी काउंट करके देखिए कितने बने अभी तक हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक सेट और रह गया। अब इसमें कौन सा रह गया आपका, 1 3 और अब रह गया आपका 2 3 2 3 1 3 हो चुका आपका। 2 4 1 3 2 4 1 3 और 2 4 1 3 और 2 3। ये एक अनदर बन गया। तो इस टाइप से आपके कितने बन गए, 16 सबसेट बन गए। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 9th। लेट ए एंड बी बी द टू सेट, दो सेट आपके ए एंड बी सच दैट एन ऑफ ए। इसका मतलब आपको क्या क्या चीज गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इज इक्वल टू 2। इट मीन्स आपको पता चल गया कि एन ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, एन ऑफ ए मल्टीप्लाई एन ऑफ बी होता है। इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 हमारे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। इफ इसने 3 एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए गए, इसका मतलब 3 एलिमेंट मिसिंग है। इसका मतलब यहाँ देखिए x, 1 y, 2 एंड z, 1 ये हमारे बिलोंग किससे करते हैं, a क्रॉस b से बिलोंग करते हैं, r इन a क्रॉस b में। इसका क्या मतलब है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता है, a सेट से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करता है आपका, b सेट से। इसका मतलब हमारे a सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, इसके फर्स्ट x, यहाँ पे y और यहाँ पे z, और b हमारा सेट जिसमें सेकंड एलिमेंट है, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ भी 1 है। इसका मतलब रिपीट तो होंगे नहीं, तो ओनली क्या आएंगे 1 एंड 2। अब ये इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो आपका आंसर ये आ गया। अब आपको क्वेश्चन में कहता है रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑल्सो फाइंड आउट करो। तो हम यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन कौन से, आप देखो x1 ऑलरेडी है, x2 नो, तो x, 2 आ गया। अब y1 भी नहीं है, फिर y2 है, z1 है, z2 नहीं है। तो इस टाइप से रिमेनिंग एलिमेंट भी पूछता तो हम रिमेनिंग एलिमेंट भी फाइंड आउट कर सकते थे। तो दिस वन इज योर आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9 है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट। इसका मतलब हमें क्या गिवन है, n ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 9 है। अमंग विच, उसमें से 9 एलिमेंट में से आर फाउंड, इसका मतलब जो -1, 0 है और 0, 1 है, ये किससे बिलोंग करता है, हमारा ए क्रॉस ए से बिलोंग करता है। तो बिल्कुल सेम स्टेप, जो हमारा इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट वो हमारा किससे बिलोंग करेगा, ए सेट से, और सेकंड एलिमेंट, क्योंकि सेकंड एलिमेंट बी सेट से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ बी सेट भी क्या है आपका, ए सेट है, इसका मतलब ये भी किससे बिलोंग करेगा, ए सेट से। तो इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी ए सेट के है और जो सेकंड एलिमेंट है वो भी ए सेट के है। तो फर्स्ट में क्या है, -1 और 0, और सेकंड एलिमेंट क्या है, 0 और 1। 0 ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब क्या रह गया, 1, क्योंकि एलिमेंट तो रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब ए क्या है आपका, -1, 0, 1। आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब आपको पता है आपका सेट जो है वो ए क्रॉस ए का है, इसका मतलब -1, 0 और 1। इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किससे करनी है, -1, 0 और 1 से करनी है। करिए स्टार्ट। पहले -1 को लीजिए, -1, फिर -1, 0, फिर -1, 1। अब 0 से स्टार्ट करो, 0, -1, 0, 0, 0, 1। अब 1 से स्टार्ट करो, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। क्या हो गया? तो हमारा आंसर क्या आएगा, जो हमारे रिमेनिंग एलिमेंट्स है कौन कौन से आ गए, क्या -1 और -1 है इसमें, नहीं। तो -1 आ गया, -1, 0 ऑलरेडी है, -1 और 1 नहीं है, 0 और -1 भी नहीं है, 0, 0 भी नहीं है, 0, 1 है, 1, -1 नहीं है, 1, 0 भी नहीं है और 1, 1 भी नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए आपके, 3, 4, 5, 6, 7 और 2 एलिमेंट ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 9। तो ऐसे ये आपके क्या आ गए, रिमेनिंग एलिमेंट्स, ये आ गया आपका ए क्रॉस ए। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन जो अपनी एक्सरसाइज है 2.1 के सभी ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर ली है विद एक कॉन्सेप्ट के साथ। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.2 और मैं विद इन एग्जाम्पल प्लस में कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट